नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज सुनाने जा रहे हैं अपनी लिखी एक कहानी, गलती। राम प्रकाश जी आज जल्दी ही उठ गए थे। नर्स ने भी सब दवा वगैरह दे दी और उनको घर जाने की बधाई भी दी। बेटा आलोक भी समय पर आ गया और सभी औपचारिकताएं पूरी कर उनको गाड़ी में बैठा घर की तरफ रवाना हो गया। आज आलोक कितना समझदार लग रहा था, जैसे पिछले 10 दिनों में ही बड़ा हो गया है। नहीं तो वे तो उसको हमेशा डांटते ही रहते थे। बैठे बैठे सोचने लगे कि वो दिन भी कितना मनहूस था जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया था। वो डीरेका में अभियंता के पद पर कार्यरत थे। घर में 3 पुत्रियां व 1 पुत्र था। 4 बच्चों को पढ़ाने लिखाने व 2 बेटियों का ब्याह करने में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अब तो सारी नजरें बेटे पर टिकी थीं। वह प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा था, परंतु अभी कहीं कुछ हुआ नहीं था। उनके पदनिवृत्त होने को कुल 10 दिन बचा था। जैसे जैसे पदनिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। आधी पेंशन तो घर का किराया देने में ही चली जाएगी और अभी तो छोटी बेटी का ब्याह करना भी रह गया है। जब कोई राह नहीं सूझी तो उन्होंने एक निर्णय लिया। सरकारी नौकरी में नियम था कि अगर नौकरी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी जगह आपके आश्रित को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उन्हें भी लगा कि उनकी उम्र तो पूरी हो ही गई है। अगर अब उनके मृत्यु से उनके बेटे का भविष्य बन जाएगा तो इससे बड़ी और बात क्या होगी। और मृत्यु पर भविष्य निधि और अन्य जो पैसा मिलेगा उससे बेटी का विवाह हो जाएगा। यही सब सोच वो एक दिन रेल की पटरी के किनारे जाकर बैठ गए। थोड़े इंतज़ार के बाद ही ट्रेन दिखी। फिर तो बस आंख बंद कर उन्होंने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। यह उनका खुशनसीब कहा जाए या बदनसीब कि वो पटरी के बीच में गिरे और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। बस पैर की 2 अंगुलियां पहिए के नीचे आई थीं। जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया और पैर में पट्टी बंधी थी। सामने पत्नी और बेटियां रोए जा रही थीं। उनको होश में आया देख बेटा उठकर आया और कहने लगा, पापा, आप ये क्या करने चले थे? कुछ तो भरोसा किया होता हम पर। इतने वर्ष आपने अकेले हम सबको पाला और हमारा मौका आते ही चलने लगे। पापा, मेरा और दीदी दोनों का ही एसबीआई में पीओ के पद पर चयन हो गया है। हम तो घर गए थे आपको खुशखबरी सुनाने। राम प्रकाश जी की आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली। पापा पापा उतरिए, घर आ गया है। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? बेटे की आवाज़ सुन जैसे वो नींद से जागे हों। देखा घर के आगे भीड़ लगी थी। बेटे ने बताया कि पापा, आज आपकी पदनिवृत्ति का दिन है और आपके सहकर्मी आपका सम्मान करने आए हुए हैं। सभी ने उनको माला पहनाई व पुष्प गुच्छ प्रदान किए। आज उनको अपने निर्णय पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी और वे सोच रहे थे कि सही अर्थों में तो आज ही उनके घर वापसी हो रही है। धन्यवाद।